हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे हमारा 20 चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक विकार। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि व्यक्ति एक अलग तरीके से व्यवहार क्यों करने लगता है। एक सामान्य व्यवहार होता है और एक होता है विलग व्यवहार। तो व्यक्ति एक सामान्य से विलग व्यवहार क्यों करने होता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ विकार पैदा हो जाते हैं और ये विकार मन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक विकार कहते हैं। तो इस लेसन में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, मनोवैज्ञानिक विकार। कोई भी विकार जो व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र में अप्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रस्तुत करता है, मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में वो अलग तरह का व्यवहार करने लगता है जो कि समाज के रूप से ठीक नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक विकारों को व्यवहारात्मक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों की प्रतिकृति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब जो हमारा व्यवहार है उसमें प्रतिकृति आ गई, अर्थात वह खराब हो गया है। मनोवैज्ञानिक जो लक्षण है वो भी हमारे क्या हो सके हैं? विकृत हो गए हैं। तो उसके रूप में हम मनोवैज्ञानिक विकार को परिभाषित करते हैं, जो अत्यधिक पीड़ा पैदा करते हैं। ये हमको क्या करते हैं? अत्यधिक पीड़ा पैदा करते हैं और कार्य करने की योग्यता को जीवन के एक या अनेक क्षेत्रों में दूषित करते हैं। और व्यक्ति की जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है, वो जो कार्य करना चाहता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है और उसका जो व्यक्तित्व है वो सबके सामने क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है और उसे अत्यधिक पीड़ा भी अनुभव होती है। तो इस प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं। सामान्य से विलग व्यवहार को निश्चित करने के लिए निम्नलिखित 7 मापदंड माने जाते हैं। भाई, सामान्य व्यवहार से हमें कहें कि विलग व्यवहार किस प्रकार से हो रहा है, तो 7 मानदंड हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है। ये 7 मानदंड यहाँ पर है। एक तो पीड़ा की अनुभूति हो, कुअनुकूलशीलता हो, अर्थात व्यक्ति अनुकूल नहीं हो पाए, अतार्किकता हो, उसकी बात में, व्यक्ति की बात में कोई तर्क ना हो, अतार्किक हो, अनिश्चितता, व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ ना कर पाए, अर्थात उसकी हर चीजों में अनिश्चितता बनी रहे। स्पष्टता और गहनता, व्यक्ति स्पष्ट ना हो, गहन ना हो। प्रेक्षक की असुविधा, जो व्यक्ति उसके साथ हो वो असुविधा वह फील करे, अनुभव करे। नैतिक और आदर्श मानकों का उल्लंघन, व्यक्ति जो नैतिक चीज है, आदर्श है, उनका क्या करे? उल्लंघन करने लग जाए, तो इसका मतलब उसमें क्या है? मनोवैज्ञानिक विकार है। सबसे पहले हम देखते हैं पीड़ा की अनुभूति। अपने जीवन में अत्यधिक पीड़ा और असुविधा अनुभव करना। हमें हमेशा क्या लगते रहना कि हम बहुत पीड़ित हैं, अर्थात हमें किसी ना किसी चीज़ का दर्द है, हम बहुत परेशान हैं, वो अनुभूति यदि हमें होती रहती है, इसका मतलब हम क्या है? मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित हैं। कुअनुकूल कूलनशीलता, ऐसी व्यवहार या विचार प्रतिकृति जो जीवन को अधिक दुष्कर बना देती है। मतलब हम कहीं भी जाएँ तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते, हमें वहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं लगता, तो इससे जो हमारे विचार है वो भी खराब हो जाते हैं और हमारा जीवन दुष्कर बन जाता है। इसके बाद है अतार्किकता, दूसरों के साथ तार्किक ढंग से बातचीत करने में असमर्थता। हम दूसरों से क्या कर पाते हैं? जो तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, हमारी बातों में कोई तार्किकता नहीं होती है, जिससे दूसरा व्यक्ति कभी भी सही नहीं समझता है। अनिश्चितता, पूर्णतः अनापेक्षिक ढंग से कार्य करना, मतलब इस तरह से काम करना कि हमारी चीजों में कोई निश्चितता ही नहीं है, हम अनिश्चित बने हुए हैं। इसके बाद है स्पष्टता और गहनता, दूसरों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और गहन रूप से संवेदना अनुभव करना। मतलब कोई भी चीज़ है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम पर छाप छोड़ रही है, किसी और की बातों का हम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, हम बहुत गहनता से ले रहे हैं और हमारी जो खुद की जो बातें हैं, वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। अर्थात दूसरों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और गहन रूप से संवेदना अनुभव करना, हमें अत्यधिक पीड़ित फ़ील होता है, पीड़ित अनुभव होता है दूसरों की बातों का, क्योंकि हम उसको बहुत स्पष्टता और गहनता से लेते हैं। इसके बाद है प्रेक्षक की असुविधा, ऐसे ढंग से व्यवहार करना जो दूसरों के लिए उलझन पैदा कर देता है, जो हमारे सामने है उसके लिए उलझनें पैदा होती हैं, वो कभी भी हमारे साथ अनुकूल फील नहीं करता है, कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, उसके लिए उलझनें पैदा हो जाती हैं, इसलिए है प्रेक्षकों की असुविधा। ठीक है। इसके बाद है नैतिक और आदर्श मानकों का उल्लंघन, आदतन मानदंडों को तोड़ना, जो नियम और कानून जो बने हुए हैं, जो नैतिक रूप से और आदर्श रूप से ठीक हैं, उनको का उल्लंघन करना या उनको तोड़ देना, ये भी क्या है? एक विलग रहने की प्रवृत्ति, अर्थात मनोविकार होने की प्रवृत्ति कहलाती है।
इसके बाद है असामान्य व्यवहार के कारण। क्यों व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है? जो असामान्य व्यवहार के कारणों में योगदान करते हैं वो है जैविक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। एक जैविक कारक है जिसकी वजह से व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है, और कुछ मनोवैज्ञानिक कारक है जिसकी वजह से भी व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है। पहला है जैविक कारक। व्यवहार को प्रभावित करने वाले जैविक कारणों के अंतर्गत आनुवंशिक कारक, गुणसूत्रों की अक्रिया, मस्तिष्क के अंतःस्रावी ग्रंथियों की अक्रिया जो असामान्य व्यवहार का कारण बनते हैं। असामान्य व्यवहार का कारण हमारे अंदर बॉडी में ही कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे बोलते हैं अनुवांशिक कारक, हमें जो क्या है अनुवंशिकता में मिले हों। गुणसूत्रों की अक्रिया, गुणसूत्र कार्य नहीं कर रहे हों। मस्तिष्क के अंतःस्रावी ग्रंथियों की अक्रिया, हार्मोनल सिस्टम हमारा ठीक ना हो, हमारा ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा हो। तो इस प्रकार से ये जैविक कारक है जिसकी वजह से हम असामान्य व्यवहार करते हैं। इसके बाद दूसरे तो आते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को पहचानना और मापना कठिन है क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक जो कार्य अर्थात जो हमारे मन में चल रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम उसको माप नहीं सकते कि इस मनोवैज्ञानिक कारक की वजह से हम असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। विकारों के प्रकार कि किस प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, क्या प्रकार है इनके। कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिक विकार हैं चिंता विकार, मनोदशा विकार, मनोविदलन विकार और द्रव्य संबंधी विकार। अब इनके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं कि किस प्रकार के विकार होते हैं। सबसे पहले है चिंता विकार। चिंता विकार वे विकार हैं जो व्यक्ति के कार्य निष्पादन या सामाजिक कार्यों में अति चिंता के कारण कमी ला देते हैं। हम किसी के बारे में बहुत चिंता करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मूलभूत कार्य हैं, अर्थात जो दूसरों से जुड़े हुए कार्य हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हमारी मनोदशा भी खराब हो जाती है। जो व्यक्ति के कार्य निष्पादन में या सामाजिक कार्यों में क्या हो जाता है, इससे कमी आ जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, चिंता चलती रहती है। तो ये चिंता विकार हो गए। चिंता विकार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। देखो किस किस तरह की चिंता हो सकती है। सामान्यीकृत चिंता विकार, आतंकित विकार, फोबिया या दुर्भीति, मनोग्रस्तात्मक बाध्य विकार, कार्यजनित चिंता, और इसके बाद है अभिघातोत्तर तनाव। ये कुछ चिंता विकार हैं जिसकी वजह से हम सामान्य से असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्यीकृत विकार। सामान्यीकृत विकार किस प्रकार के चिंता विकार है। अयथार्थ या अधिक चिंता इस विकार का मुख्य लक्षण है। इसमें हम क्या कहते हैं, यथार्थ में नहीं रहते हैं, हम पता नहीं कौन से टाइम की किस तरह की चिंता करने लग जाते हैं। और चिंता भी कैसी होती है, अति चिंता, जिसकी वजह से हम असामान्य व्यवहार करते हैं, और ये होता है सामान्यीकृत विकार। इसमें आशंका, चक्कर आना, पसीना आना, कंपन, खिंचाव, एकाग्रता में कठिनाई आदि इस विकार के अनेक लक्षण हैं। इस विकार में क्या क्या होता है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं जिसकी वजह से हमें हर चीज की चिंता लगी रहती है, आशंका रहती है, चक्कर आने लगते हैं, पसीना आते हैं, बॉडी कांपने लगती है, खिंचाव होने लगता है और एकाग्र हम नहीं रह पाते हैं। तो ये सामान्यीकृत विकार होते हैं, ये सब इसके लक्षण हैं। इसके बाद है आतंकित विकार। बढ़ी हुई धड़कन, सांस लेने में कठिनाई और असहाय होने का भाव आदि स्पष्ट शरीर क्रियात्मक लक्षणों के साथ गहन चिंता आतंक विकार के मामले में देखे जाते हैं। अब जब बहुत ज्यादा गहन चिंता होती है तो आतंक विकार हो जाता है। वो आतंक विकार किस प्रकार से दिखाई देता है कि धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस लेने में क्या होने लग जाती है, कठिनाई होने लग जाती है, असहाय मतलब हमारा कोई साथी नहीं है, ये हमें भाव पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर इसमें प्रतिक्रियाएं करने लगती हैं। ये सब आतंकित विकार होते हैं। इसके बाद है फोबिया या दुर्भीति कहते हैं इसे। दुर्भीति किसी वस्तु या परिस्थिति का अतार्किक भय है। हमें किसी न किसी वस्तु या परिस्थिति से बिना किसी बात का हमें क्या लगने लग जाता है, भय लगने लग जाता है, जिसे हम फोबिया कहते हैं। जब यह भय एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, यहाँ यह सामान्य क्रियाकलाप को बाधित कर देता है, तब इसको दुर्भीति या फोबिया कहते हैं। अब ये भय इस स्तर तक पहुंच जाता है कि हम उस कार्य तक पास नहीं जाना चाहते, उस परिस्थिति का हम सामना नहीं करना चाहते, और जो हमारे सामान्य कार्य हैं वो इससे बाधित हो जाते हैं, तो वो दुर्भीति या भय कहलाता है, या फिर हम इसे फोबिया भी कहते हैं। तो ये भी एक क्या है, चिंता विकार है। इसके बाद है मनोग्रसात्मक बाध्य विकार। विचार या इच्छाएं जो किसी की चेतना में अनजाने ही प्रवेश कर जाते हैं और रोके नहीं जा पाते, तो मनोग्रस्ती कहे जाते हैं। मनोग्रस्ती मतलब हमारे मन में ऐसी चिंता घर कर जाती है जो हम कितना ही चाहें वो निकल नहीं पाती है। यही यहाँ पर है कि विचार होते हैं ऐसे, या इच्छाएं होती हैं जो अनजाने में ही आ जाती है हमारे दिमाग में, और हम खूब चाहें तब भी उसको निकाल नहीं पाते, तो उसे हम मनोग्रस्तात्मक बाध्य विकार कहते हैं। उसके बाद है कायजनक चिंता।
कायजन्य चिंता शारीरिक समस्याओं की ओर संकेत करती है जिनका कोई आंगिक आधार नहीं होता। हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से हमें कायजन्य विकार हो जाते हैं, और इसका कोई आंगिक आधार, कोई मतलब अंग का कोई आधार नहीं होता, भाई इस अंग में हमें दिक्कत हो रही है। तो ये जो शारीरिक समस्याएं हैं, कभी थकान होना, कभी हमें कुछ और फील होना, तो ये सब कायजनिक चिंता है। जैसे थकान होना, सिर दर्द होना, शरीर पीड़ा, ये कोई अंग से रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन हमें हमारे शरीर में अनुभव होती है, तो ये कायजन्य चिंता होती है। ये भी एक चिंता विकार है। इसके बाद जो दूसरा आता है चिंता विकार के बाद, वो आता है मनोदशा विकार। मनोदशा विकार संवेगों के विकार है, मतलब हम क्या संवेग फील कर रहे हैं, मतलब हमें क्या अनुभूति हो रही है, वो मनोदशा विकार है। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति को सावेगिक अशांत व्यक्ति कहते हैं। वो सावेगिक रूप से अशांत रहता है, अर्थात वो क्या अनुभव कर रहा है और क्या वो दिखा रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वो उसके संवेग स्टेबल नहीं हो पाते। 3 प्रकार के मनोदशा विकार चरित्रांकित किए गए हैं, जैसे अवसादी विकार, द्विध्रुवीय विकार और अन्य विकार। 3 प्रकार के जो मनोदशा विकार होते हैं, इसमें एक तो अवसादी विकार है, एक द्विध्रुवीय विकार है और तीसरा अन्य विकार है। ठीक है। मनोदशा विकार के अंतर्गत अत्यंत कष्टदायक लक्षण जैसे असंतोष और चिंता, भूख में परिवर्तन, निद्रा में विघ्न, मनोप्रेरक कार्य, अचानक वजन घटना, स्पष्ट सोचने में असमर्थता और मृत्यु और आत्महत्या का विचार। जो मनोदशा जो विकार है, उसके अंतर्गत किस प्रकार के लक्षण आते हैं, जैसे कि असंतोष और चिंता, हमें किसी भी चीज़ से संतोष नहीं होता है, हमें हमेशा चिंता बनी रहती है, भूख नहीं लगती है, भूख में परिवर्तन हो जाता है, निद्रा में विघ्न आ जाता है, अचानक वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मनोप्रेरक कार्य, जो हमें मन से प्रेरित हम कई तरह के कार्य करने लग जाते हैं, स्पष्ट कभी भी नहीं सोच पाते हैं, और हमें आत्महत्या करने का या मृत्यु के पास जाने का डर हमेशा लगा रहता है। तो ये मनोदशा विकार है। इसके बाद है द्रव्य संबंधी विकार। जब लोग अधिक समय तक दर्द और तनाव से पीड़ित रहते हैं, तो नशे जैसे शराब का सहारा ले लेते हैं। जब व्यक्ति अधिक चिंता करने लगता है, अधिक तनाव में रहता है, तो वो नशे का सहारा ले लेता है। उसे लगता है कि यदि मैं नशा करूंगा, शराब पीऊंगा या फिर मैं कोई और ड्रग्स वगैरह लूंगा, तो उससे मैं हर चीजों से क्या पालूंगा, निजात पालूंगा। नशीले पदार्थों के सेवन से लोग व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। लोगों का मानना है कि नशीले पदार्थ का सेवन करने से हम दर्द से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, हमें कोई पीड़ा की अनुभूति नहीं होगी, हम जो सोच रहे हैं वो हम उससे हम क्या पहुंच जाएंगे, दूर। लेकिन इसके चक्कर में हम व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बहुत सारी चीजें खो देते हैं। द्रव्य संबंधी विकार केवल शराब के सेवन तक ही नहीं सीमित है, ये पान मसाला, तंबाकू, अफीम आदि से भी संबंधित है। द्रव्य संबंधी विकार का मतलब केवल शराब पीना नहीं है, तंबाकू का सेवन करना, अफीम का सेवन करना, पान मसाले का सेवन करना, ये सभी क्या है, द्रव्य संबंधी विकार है। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए निम्नांकित बातें आवश्यक है। इस विकार से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी सहायता किस प्रकार से करनी चाहिए? निर्विषीकरण पहला, दूसरा पीछे हटने के लक्षणों को सरल बनाने के लिए भेषज प्रयोग, प्रतिकूल अनुकूलन, सामाजिक सहायता, मनोचिकित्सा, पुनर्वास, रोकथाम और अनुसरण करना। ये जो उपाय आपको बता रखे हैं, 6 उपाय, जिसके द्वारा हम व्यक्ति को द्रव्य संबंधी विकार से दूर कर सकते हैं, व्यक्ति को जो लत है उससे हम हटा सकते हैं। इसके बाद आता है मनोविदलन विकार। विशेषज्ञों का मानना है कि मनोविदलन सर्वाधिक विनाशक मानसिक विकार है। ये जो हम विकार पढ़ रहे हैं, चिंता विकार, मनोदशा विकार, तो उसमें से सबसे हानिकारक विकार माना है वो है मनोविदलन विकार, जो कि सबसे हानिकारक मानसिक विकार है। इसको विकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका मतलब केवल एक विकार नहीं होता, बहुत सारे विकार हम में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे मन को अशांत कर देते हैं, जिसको मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे अवधान, प्रत्यक्षीकरण, विचार, संवेग और व्यवहार के विखंडन द्वारा चित्रांकित किया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति का जो अवधान है वो, प्रत्यक्षीकरण जो प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा है, विचार, संवेग और व्यवहार, सबका विखंडन हो जाता है, अर्थात व्यक्ति पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत हो जाता है। कौन से विकार में? मनोविदलन विकार में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मनोविदलन का चित्रांकन नीचे की सारणी में दिया जा रहा है कि किस प्रकार से मनोविदलन विकार होता है। सबसे पहला प्रकार है कैटाटोनिया, गत्यात्मक क्रिया के अस्वाभाविक ढंग, बोलने में व्यवधान जैसे बात का दोहराना। क्या क्या होता है इसमें? कैटाटोनिया में जो व्यक्ति है वो गत्यात्मक रूप से अस्वाभाविक ढंग से चलता है, बोलने में उसके क्या होता है, व्यवधान होता है, बात को क्या करता है, वो बार बार दोहराता है।
इसके बाद जो है असंगठित, मौखिक असमानता और कमजोर विकसित विचार। व्यक्ति जो मौखिक रूप से बोलता है वो सही नहीं बोल पाता है, इसके अलावा उसके विचार भी कैसे रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। तीसरा है व्यामोही, एक या अधिक विचारों के समूह में तल्लीन। वो एक या अधिक विचारों में हमेशा क्या रहता है, तल्लीन रहता है। अंतरण रहित, मतिभ्रत और असंगत, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता और वो जो बातें करता है वो भी असंगत होती है। अवशिष्ट, जो मनोविकार है अवशिष्ट, उसमें क्या होता है, विनिवर्तन, अभिप्रेरण का अभाव आदि। जो व्यक्ति है उसमें किसी प्रकार की अभिप्रेरणा नहीं होती, वो जो व्यवहार करता है वो भी असामान्य होता है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद जो पांचवा आता है वो है व्यक्तित्व विकार। हमने जैविक विकार पढ़ लिए कि किस प्रकार से जैविक विकार होते हैं। व्यक्तित्व विकार क्या है, इसमें व्यक्ति सदैव अपनी चिंता किए जाने की आवश्यकता दर्शाता है और कोई भी निर्णय लेने की क्षमता प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं दर्शा पाता। उसे हमेशा अपनी चिंता लगी रहती है खुद की, कि मुझे ये हो जाएगा या ये मेरे साथ दिक्कत है या ये हो रहा है। तो वो उसमें व्यक्तित्व विकार में क्या होता है, व्यक्ति हमेशा अपनी चिंता बनाए रखता है और साथ में किसी भी वस्तु से संबंधित या किसी भी परिस्थिति से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता को क्या कर देता है, खो देता है। व्यक्तित्व विकार का दूसरा रूप समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार है, जिसमें व्यक्ति अनुत्तरदायित्वपूर्ण तथा समाज को तोड़ने वाला व्यवहार जैसे संपत्ति नष्ट करना, चोरी करना आदि करता है। इसका दूसरा प्रकार है जिसमें व्यक्ति समाज को नुकसान पहुंचाता है। एक में तो वो खुद के बारे में सोचता रहता है, जो दूसरे रूप में वो क्या कहते हैं, समाज विरोधी कार्य करता है, जैसे चोरी करना, इसके अलावा वो संपत्ति नष्ट करना, अनुत्तरदायित्वपूर्ण जो व्यवहार है समाज से रिलेटेड वो यहाँ पर करने लगता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पर हमने जो भी मनोवैज्ञानिक विकार है उसका डिटेल में अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।